24/7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, मैं निहारिका सिंह नागर, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। उप जिला आरएसपुरा में नियुक्ति के बावजूद रजिस्टर के नाम बैठने के कारण लोगों को अपने जमीनी संबंधी कार्य करवाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को किसान नेता चौधरी मोहन सिंह एवं कामरेड किशोर कुमार की अध्यक्षता में क्षेत्र के एक प्रतिनिधि मंडल ने एसडीएम आरएसपुरा सीमा परिहार से मुलाकात की और उप आरएसपुरा में रजिस्टर के न बैठने के कारण लोगों को आ रही परेशानी के बारे में अवगत करवाया गया। इस दौरान उन्होंने मांग की है कि मांग का ज्ञापन भी सोमवार को और मांग करते हुए कहा कि उनकी मांग को उच्च अधिकारियों के समक्ष रखा जाए ताकि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो सके। इस मौके पर किसान नेता चौधरी मोहन सिंह तथा कामरेड किशोर कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा उप जिला आरएसपुरा में रजिस्ट्रार की नियुक्ति की गई थी, लेकिन बावजूद इसके रजिस्टर पिछले 1 महीने से जहां पर नहीं बैठ रही है, जिस कारण लोगों के जमीनी संबंधी कार्य नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इससे पहले उन्होंने समस्या को उच्च अधिकारियों के समक्ष रखा था, लेकिन बावजूद इसके अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ और आज फिर इस मांग को एसडीएम के समक्ष रखा गया है। उन्होंने आगे कहा कि अगर यहाँ पर रजिस्टर नहीं बैठती है तो उसके काम की जिम्मेदारी एसडीएम को दी जानी चाहिए, जैसे पहले दी गई थी। उन्होंने कहा कि जमीनों के फर्द कटवाने के बावजूद रजिस्टर के नाम बैठने के कारण रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में इस समस्या को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए उप राज्यपाल प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। इस मौके पर एसडीएम ने प्रतिनिधि मंडल में शामिल लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी इस मांग को उच्च अधिकारियों के समक्ष पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर सरदार मनदेव सिंह, बाबा राम सहित अन्य लोग दिन के साथ मौजूद रहे। आरएसपुरा से सोहन चौधरी की रिपोर्ट। हमने एसडीएम साहब को दिया है कि जल्द से जल्द रजिस्टर जो रजिस्ट्रियों का सिस्टम है जो सारा बंद पड़ा हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं और जिसने ज़मीन बेचनी है वो मजबूरी में बेचनी है। ये मजबूरी में उसका काम नहीं होगा तो वो क्या करेगा? किसान मजदूर जो भी है जिसने बेचनी है वो परेशान हो रहे हैं। हम चाहते हैं जल्द से जल्द परमानेंट रजिस्ट्रार यहाँ होना चाहिए और ये बहुत बड़ी तहसील है हमारी, बहुत बड़ा एरिया है और जल्द से जल्द लागू किया जाए, नहीं तो अगला जो हमारा प्रदर्शन होगा वो बहुत बड़े लेवल पे होगा और हम बड़े लेवल पे धरना भी देंगे और प्रदर्शन भी करेंगे। आज हमारा मुद्दा है जी, लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो हमारा यहाँ रजिस्ट्रार जिनकी आज महीने से ऊपर से उनकी ड्यूटी लगी है, वह ट्रांसफ़र हुए यहाँ तक अभी तक एक दिन आए, उसके बाद आए नहीं और लोग बहुत सफ़र हो रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि आगे हमारा सीज़न है, शादियों का सीज़न है, अगर कोई ज़मीन बेचता है वो मजबूरी में बेचता है, कोई उसे ऐसे चाह नहीं होता कि मैं ज़मीन बेच दूँ। आप लोगों ने 1.5-2 महीना फ़र्क कटाओगे तो लोग कहाँ जाए बेचारा? उसको पैसे की ज़रूरत है, वो कहाँ से अपना सामान खरीदेगा, शादी कैसे करेगा? तो ये बड़े दुख की बात है। एडमिनिस्ट्रेटिव पर सोई हुई है क्या? डेबकम, डीसी, एलजी सब सोए हुए कहीं? उनको ये नहीं पता कि इन लोगों की कितनी प्रॉब्लम है, इसको किसने हल करना है? आज हम एसडीएम साहब जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ की, हम इनके पास आए कि हमारा मैसेज इनके थ्रू जाए और दूसरा मैं आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू सरकार के आगे करना चाहते हैं। नहीं तो हमारा अल्टरनेट और कौन नहीं हमारे पास, हम उसके बाद जबरदस्त प्रोटेस्ट करेंगे, चाहे हमें भूख हड़ताल करनी पवे, चाहे हमें धरना देना पवे, रजिस्ट्रार के ऑफिस के सामने हम बैठ के करेंगे, इनको नहीं छोड़ेंगे। अगर नहीं जल्दी नहीं करेंगे, लोग बेचारे क्या करें, कहाँ जाए, क्या कसूर है उनका, क्या उनकी गलती है? एडमिनिस्ट्रेशन ये काम कर रहा है, वो नहीं करते। उसके बाद हमारी ये रिक्वेस्ट है, जितिन अगर वो नहीं आ सकती, आप यहाँ की जो एसडीएम है उसको चार्ज दीजिए ताकि लोगों को काम तो चले ना, लोग ना हरास हो। हमारी यही रिक्वेस्ट है, नहीं तो हम मजबूर हो जाएंगे प्रोटेस्ट करने की। बोलिए। देखिए अवतार सिंह पठानिया के बाद, उसकी रिटायरमेंट के बाद जहाँ किसी भी परमानेंट नेचर में किसी को भी सब रजिस्ट्रार नहीं लगाया गया। हमारी ये मांग है कि उसके बाद उन्होंने एसडीएम रामलाल जी को लगाया, उसके बाद सीमा परिहार जी आए, उसके बाद एक मैडम को और लगाया इन्होंने, जो मैडम कहती है कि वहाँ आकर के रजिस्ट्रेशन कराइए। अरे बड़े अफसोस की बात है, जहाँ लोगों ने फर्द कटाए हुए 3-3 महीने हो गए, उनके टाइम ओवर हो गया, स्लॉट लगाए हुए उनका पैसा बेच चला गया, लोगों को इतनी परेशानी है और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है उस मैडम ने ये कहा पूरे आरएसपुरा तहसील के लोगों को कि वहाँ आकर के रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। हमें बड़े अफसोस से कहना पड़े, जहाँ परमानेंट रजिस्ट्रार चाहिए हमको, जहाँ परमानेंट रजिस्ट्रार चाहिए, सरकार 3 तरीकों से ज़मीन को लूटती है। उसको एग्रीकल्चर लैंड लैदा
कमर्शियल लैंड लैदा और रेजिडेंशियल लैंड लैदा, और लूटने के बाद भी एलजी साहब सोए हुए हैं इस बात के लिए, उनको पता नहीं नीचे एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है। जहाँ 2-2 महीने से कोई सब रजिस्ट्रार नहीं बैठा हुआ, जहाँ लोग परेशान हैं। किसी ने अभी चौधरी साहब ने कहा मजबूरी में ज़मीन बेचते हैं, किसी ने बच्चे को बाहर बेचना है, किसी ने कुछ करना है। इतना बड़ी प्रॉब्लम लोगों के सामने खड़ी है, लेकिन जो नहीं रीजन ये मैंने डिबकाम को लेटर दिया कि जहाँ परमानेंट रजिस्ट्रार चाहिए, मैंने डीसी साहब को लेटर दिया, हमने आज अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर दिया, क्योंकि हमारी जो एसडीएम साहिबा है वो इंचार्ज है इस इलाके की, उसको देखना है कि कहाँ लोग परेशान हैं, कहाँ पर लोग परेशान नहीं हैं। इस ड्यूटी ऑफ द एसडीएम हम मांग करते हैं कि परमानेंट रजिस्ट्रार चाहिए, जहाँ हमको 24 की जो लोगों की मसाला को हल कर सके, ये डिमांड है हमारी। मसला हल हुआ अरे ये मसला हल नहीं हुआ तो इसके बाद एक परमानेंट, जहां चौधरी साहब ने कहा धरना लगाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे। एलजी साहब सोए हुए हैं, वो कहते हैं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी अच्छी चल रही है, वो कहते हैं हमारा सारा कुछ अच्छा चल रहा है। जमीनी ग्राउंड में क्या हो रहा है एलजी साहब को पता होना चाहिए, डिप्टी साहब को पता होना चाहिए इसके बारे में। जी।